हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल व्यूज़ रिव्यूज़ एंड मच मोर। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट नहीं, आज मैं दो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन आज कोई रिव्यू वीडियो नहीं है। आज का मेरा जो वीडियो है उसका मकसद है दो ऐसे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स, इनका प्रॉपर यूज़ कैसे करना है टू गेट द हाईएस्ट वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट, वही मैं डिस्कस करने वाली हूँ। एक्चुअली ये दोनों मेडिकेटेड प्रोडक्ट है। एक है एक शैम्पू और दूसरा डैंड्रफ से होने वाली परेशानियों से बचने के लिए एक लोशन। मेरे इस वीडियो का मकसद इनको इस्तेमाल करने के लिए बोलना नहीं है, बल्कि जिनको डॉक्टर ने ये मेडिसिन्स एडवाइस की है वो कैसे इनका सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसके बारे में बात करनी है मुझे। और मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगी, गलती से भी मेरे इस वीडियो को देखकर बिना किसी डॉक्टर के सलाह के इनका इस्तेमाल ना करें। एक्चुअली ये वीडियो बनाने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया इसलिए आया क्योंकि जब पहले मुझे कुछ मेरे सर में कुछ परेशानियां हुई थी, जैसे कि मेरे स्कल्प में ऐसे छोटे छोटे इरप्शंस होने लगे थे और सारा दिन मैं इचिंग करती रहती, खुजाती रहती थी सर में, और मेरा हाथ जो है ना हमेशा सर में ही रहता था। तो इतना गंदा लगता था देखने में। मैं खुद फील कर रही थी कि कैसे मैं इस चीज़ से मुक्ति पाऊँ। तो मैंने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने मुझे दो प्रोडक्ट्स एडवाइस किया, प्रिस्क्राइब किया। एक था कीटोकोनाजोल कोल्ड टार लोशन, जिसका प्रोडक्ट का नाम है नोवेलेक्स सिटी, ये वाला ये प्रोडक्ट है। और दूसरा जो मुझे दिया था एक लोशन, छोटा सा, ये छोटा सा पैक, ये है क्लॉप एस लोशन। अब डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब करके लिख के समझा दिया और मैं घर आई। घर आने के बाद मैंने इनको मतलब फार्मेसी से खरीदा भी। खरीदने के बाद अचानक मुझे लगा, बाप रे, इन्होंने मुझे जो बताया था ना लगाने का सिस्टम, वो तो मैं भूल गई हूँ। और मैं फार्मेसी में जाके पूछी, वो लोग भी ठीक से बोल नहीं पाए और मेरे लिए उस समय फिर डॉक्टर के पास जाके पूछना पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने 2-3 दिन तक इनका इस्तेमाल ही नहीं किया और मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि इसका सही तरीका क्या है, और मुझे कोई प्रॉपर वीडियो नहीं मिला। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर के पास वापस जाना होगा उनका सही तरीका जानने के लिए, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए। तो मैं फिर डॉक्टर के पास गई और उन्होंने मुझे दोबारा बताया कि कैसे इनका इस्तेमाल करना है। पहले एक बात बता देती हूँ कि मुझे हुआ क्या था। एक्चुअली पूरे हेयर में ऐसा खास मेरा कोई डैंड्रफ नहीं था, लेकिन मैं जिस इलाके से होकर आती जाती हूँ रोज ऑफिस, वो बहुत पोल्यूटेड है और इस वजह से ना रेगुलर हेयर वॉश भी मैं नहीं कर पाती, इसीलिए सर में गंदगी होगी और जिसके वजह से डैंड्रफ हुआ होगा। लेकिन ओवरऑल मेरा जो स्कैल्प है वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली भी है। तो इस वजह से डॉक्टर ने देख के बताया कि यही वह वजह है जिसकी वजह से, ऐसे तो देखने में लगता नहीं कि डैंड्रफ है, लेकिन है डैंड्रफ। और स्किन में मतलब कि स्कल्प के जो स्किन है ना, उसमें थोड़ा बहुत फंगल इन्फेक्शन है। तो उसकी वजह से मेरे जो पीछे का जो हेयर लाइन है वहाँ पे छोटे छोटे फुंसियाँ, इरप्शंस हो रहे थे और जो रात दिन इरिटेट करते रहते थे। और मेरा जो हाथ है ना हमेशा ऐसे 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 ऐसे। तो अब क्या हुआ, डॉक्टर के पास मैं दोबारा गई, उन्होंने मुझे समझाया ये वाला जो शैम्पू है, हाँ, जिस नोवेलेक्स सिटी शैम्पू, इसको क्या करना है, इसको हेयर के लेंथ के अनुसार थोड़ा सा शैम्पू किसी मग में डाइल्यूट करके फिर स्कल्प में अच्छी तरह से मसाज करके धो लेना है। और इसको धोने के बाद क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके छोटे बहुत इन्फेक्शंस हुए हैं ना स्किन में, वहाँ पे ये जो क्लॉप्स एस लोशन है ये थोड़ा सा लगा के रखना। आप थोड़ा सा मतलब कितना, थोड़ा सा मतलब मान लीजिए कि इतना इतना 50 पैसा का जो कॉइन होता है ना, होता था जो, वो जितना बड़ा होता था बस उतना सा। अब ये जो क्लॉप्स एस लोशन है, इसमें एक बात है, इसमें ना लिक्विडी सब्सटेंस में एक सेमी सॉलिड लोशन है। तो इसको लगाने से पहले इसको शेक करना बहुत ज़रूरी है। शेक करने के बाद एक
एक जेली लाइक सब्सटेंस हाथ में आएगा, वही वो प्रॉपर लोशन है। अगर पानी पानी वाला सब्सटेंस हाथ में आता है तो समझ लीजिए कि ओरिजिनल मेडिसिन आपके बॉटल के नीचे रह गया है, और सिर्फ पानी वहाँ पे आपके जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ लगाने से नहीं होगा। तो पहले आपको इस नोवेलिक सिटी से शैम्पू करना है, और नोवेलिक सिटी से जो शैम्पू करना है ना, उस दौरान मतलब हेयर क्लीनिंग मेन मकसद नहीं है, मेन मकसद है हेयर का जो मतलब कि हमारा जो स्कल्प है उसका क्लीनिंग। अच्छा, और इस ओके ओके वेट अ मिनट मैं जिस बारे में पहले बात कर रही थी वो ख़त्म कर लूँ। ये वाला जो शैम्पू ख़त्म किया, शैम्पू के बाद ये जो क्लॉप्स एस जो लोशन है, ये 50 पैसे कॉइन जितने साइज़ में लेना है, लेके जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ पे लगा के रखना है। 5 मिनट इंतज़ार करना है। 5 मिनट इंतज़ार करने के बाद सादे पानी से इसे वॉश कर देना है, और फिर नॉर्मली अपना हेयर ड्राई कर लीजिए। अब इस शैम्पू को लगाने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि हाँ, इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके मेरा जो प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया, लेकिन ये जो शैम्पू है ये काफ़ी रफ़ कर देता है हेयर को, इसीलिए। और मुझे डॉक्टर ने कहा था कि हफ्ते में 3 बार लगाने के लिए, मतलब दोनों जो मेडिसिन से 3 बार लगाऊँ मैं। तो मैंने उस हिसाब से लगाया और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अब मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन ये शैम्पू जो है ना, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग है। ड्राइंग इन द सेंस जो आपका हेयर है ना, अनरूली हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो इससे शैम्पू करने के बाद एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आफ्टर वॉश थोड़ा सा हल्का सा तेल हाथ में लेके हेयर के जो रूट्स, मतलब ये सॉरी रूट्स नहीं, हेयर के जो ये वाले पोर्शन से टिप्स है इनमें लगा देना है, ताकि पूरा हेयर हवा में उड़ता ना रहे। हाँ, आप स्कल्प में मत लगाइए स्कल्प में तेल मत लगाइए, लेकिन आपके जो ये जो हेयर के जो एंड्स है ना, उसमें अच्छे से तेल लगाइए। तो थोड़े से हेयर कंट्रोल में भी रहेंगे, और इनसे होने वाला जो फ़ायदा है वो भी आपको होता रहेगा। तो आज का मेरा बस वीडियो इतना ही। अगले दिन किसी नए प्रोडक्ट या किसी मेडिकेटेड प्रोडक्ट का जानकारी लेकर मैं अपने चैनल में ला आऊँगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक शेयर कीजिए, और ताकि मुझे और बढ़ावा मिले और मैं ऐसे ऐसे वीडियोस बनाऊं जिससे आप लोगों को जानकारी मिले और एंटरटेनमेंट भी मिले। तो अपना बहुत ध्यान रखिएगा आप सब। तो आज चलती हूँ, बस इतना ही। बाय बाय।